एक महिला जैसे ही महफिल में बैठे लोगों के बीच एंटर करती है तो बिना कुछ बोले भी वो सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। वो सबसे ज़्यादा सुंदर हो ये बात ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो सबसे महंगे कपड़े पहने ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ तो ऐसा होता है, एक अलग सी एनर्जी, एक अलग कॉन्फिडेंस और एक अलग प्रेजेंस। यही है उसका ऑरा। तो देखो, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक महिला को अपने ऑरा को कैसे पावरफुल बनाना चाहिए, लोग उसकी प्रेजेंस को कैसे नोटिस करें, उसकी बात को इंपॉर्टेंस कैसे दें। तो देखिए, सबसे जरूरी है कि वो खुद की नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ा सके। तो सबसे पहले याद रखिए, क्वीन बनने के लिए क्राउन की जरूरत नहीं होती है, क्वीन जैसी पर्सनैलिटी की जरूरत होती है। एक महिला का ऑरा उस दिन मजबूत होना शुरू होता है जिस दिन वो दूसरों से वैलिडेशन लेना कम कर देती है। अगर आपकी खुशी इस बात पर डिपेंड करती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कौन आपको पसंद करता है, कौन आपको रिप्लाई करता है, कौन आपकी तारीफ करता है, तो आपका इमोशनल रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। और जिस इंसान के इमोशन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है वो कभी ट्रूली पावरफुल नहीं हो पाता है। इसलिए खुद से कहिए, मुझे हर किसी को इंप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ खुद की नज़रों में सही होना है, दुनिया की नज़रों में नहीं। आपकी वैल्यू किसी की तारीफ से बढ़ती नहीं है और किसी की क्रिटिसिज्म से घटती नहीं है। यू नो वर्थ। जब एक महिला अपनी वैल्यू समझ जाती है तो वो अटेंशन के पीछे भागना बंद कर देती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जिस दिन आप अटेंशन के पीछे भागना बंद कर देते हो उस दिन आपकी प्रेजेंस खुद ब खुद अटेंशन अट्रैक्ट करने लगती है। तो देखो, पावरफुल महिला जो होती है वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करती है। किसी ने कुछ कहा तो तुरंत जवाब देना जरूर नहीं समझती, वो ज्यादातर लोगों की बातों को इग्नोर करती है। और किसी ने गलत समझा तो वो तुरंत सफाई भी नहीं देती है। किसी ने क्रिटिसिज्म किया तो पूरी बात उसी बात को सोचते रहना, ये उसके पर्सनैलिटी के अंदर नहीं होता है। हर बात का जवाब देना वो जरूरी नहीं समझती है। कभी कभी साइलेंस भी एक आंसर होता है, लेकिन साइलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप डर गई हो। साइलेंस का मतलब होता है मैं डिसाइड करूंगी कि किस बात को अपनी एनर्जी देनी है और किस बात को नहीं देनी है। अपनी एनर्जी को प्रीसियस समझिए, क्योंकि आपकी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है। आपके पास दिन में लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड मेंटल एनर्जी है और लिमिटेड ही इमोशन स्पेस है। इसे हर व्यक्ति के लिए खर्च मत कीजिए। अपनी बाउंड्रीज बनाइए। एक क्वीन हर किसी को अपने जीवन में अनलिमिटेड एक्सेस नहीं देती है। आप अच्छी महिला बनिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को माफ करती जाओ। आप अब तक सह रही थी, वो आपकी बेवकूफ़ी थी, लेकिन अब आपको अच्छी नहीं बनना है, आपको बुरी बन करके अपने लिए सेल्फ डिफेंस करना है। काइंड होना अच्छी बात है, लेकिन बाउंड्री लेस होना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जहां आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है वहां नो कहना सीखिए। जब कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करे वहां डिस्टेंस बनाना जरूरी है। और जहां आपको बार बार अपनी वैल्यू साबित करनी पड़े वहां खुद से पूछिए, क्या सच में मुझे इस जगह पर रुकना चाहिए। याद रखो, योर बाउंड्रीज टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू। तो देखो, इस बात को याद रखो और बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दीजिए। पावरफुल पर्सनैलिटी का एक सीक्रेट है कि हर समय बोलना नहीं है, सही समय पर बोलना है। जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ अपना जवाब सोचने के बजाय उसकी बात सुनिए, उसकी आई कांटेक्ट कीजिए, बीच में अननेसेसरी टॉपिक पे बात मत कीजिए। और जब आपकी बारी आए तो धीरे से, क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, क्योंकि एक पावरफुल महिला को अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी क्लियरिटी उसकी पावर होती है। इसलिए अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। कम बोलिए, लेकिन जब बोलें तो आपकी बात को हर कोई सुने, ऐसा बोलिए। अपनी इमोशंस के मास्टर बनिए। क्वीन जैसी एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, आप कभी एंगरनेस का सामना नहीं करोगे। क्वीन होने का मतलब है कि जब आप इमोशन को फील करेंगे, लेकिन इमोशंस को अपने डिसीजन कंट्रोल नहीं करने देंगे। गुस्से में मैसेज भेजने से पहले रुकेंगे, बहुत हर्ट होने से पहले तुरंत बड़ा कोई डिसीजन नहीं लेंगे। किसी के वर्ड से ट्रिगर होने पर तुरंत रिएक्शन देने के बजाय खुद से पूछेंगे कि क्या ये रिएक्शन मेरे लिए सही है। और जब आप खुद से ये सवाल कर लोगे तब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे। तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रख करके ही लोगों के साथ बातें कीजिए। अपने लोग से ज्यादा अपनी प्रेजेंस पर काम कीजिए। और का मतलब सिर्फ मेकअप या हेयर स्टाइल को अच्छा रखना नहीं होता है। आप सिंपल कपड़ों में भी पावरफुल लग सकते हो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है। सीधे खड़े होना, क्लेम रहना और आंखों में कॉन्फिडेंस रखना, धीरे और स्पष्ट बोलना, ये होती है एक पावरफुल महिला की पहचान। तो देखो, आपको सबसे जरूरी चीज ये याद रखनी है, अपने आप को लेकर कभी शर्मिंदा नहीं होना है। अपने प्रेजेंस को लेकर दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। आपका गोल किसी और जैसा नहीं दिखना चाहिए, आपका गोल आपका है। अपनी सबसे तुलना मत कीजिए और अपना कंपेयर अपने आप से कीजिए, दूसरों से नहीं। अपनी लाइफ को सिर्फ दूसरों के आसपास मत रखिए। बहुत सी महिलाएं होती हैं जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की जरूरत के हिसाब से जीने लगती हैं। तो उनकी लाइफ में फैमिली इंपॉर्टेंस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन जब खुद की बात आती है तो उनके लिए खुद के पास टाइम नहीं है। या ये कह सकते हैं कि उनके पास उनके खुद के लिए टाइम नहीं है। ना उन्हें अपनी हेल्थ की चिंता है, ना मेंटल हेल्थ की चिंता है, उन्हें अपनी आइडेंटिटी की भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें रिलेशनशिप संभालनी है, उन्हें रिश्तों को संभालना है। तो देखो, आप किसी की बेटी हैं, किसी की पत्नी है, किसी की माँ हो, और इन सब के साथ साथ आप एक इंसान हो। तो अपने ड्रीम भी होंगे आपके कुछ, तो अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए। आपकी पहचान आपको बनानी है, किसी और को नहीं। आपकी पहचान आपकी कहानी बनेगी। तो हर किसी को अपना सीक्रेट मत बताइए। एक मैच्योर वुमन समझती है कि प्राइवेसी की पावर क्या है।
तो आप भी मैच्योरिटी के साथ अपने सीक्रेट अपने आप तक रखिए। हर प्लान अनाउंस करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि प्रॉब्लम हर किसी को बताना जरूरी नहीं है, हर किसी सोशल मीडिया पर भी दिखाना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें प्राइवेट रहने दीजिए, अपने गोल पर फोकस कीजिए और रिजल्ट को बोलने दीजिए। वर्क इन साइलेंस, लेट योर रिजल्ट मेक द नॉइज। जब आप एक्सप्लेन करती हैं और ज्यादा करती हैं तो आपकी पर्सनैलिटी नेचुरली मिस्टीरियस और पावरफुल लगने लगती है। तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि लोग आपकी बातों को सुन करके आपके बारे में एक अलग ही आपकी वैल्यू बनाने लगे, आपका एक अलग ही ऑरा बने। तो इस तरीके से बातें करनी है आपको। आपको अपनी फाइनेंशियल और मेंटल इंडिपेंडेंट पे भी काम करना है। एक महिला क्वीन की तरह तभी रह सकती है जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है। तो इसलिए जितना संभव हो सके अपनी स्किल पे फोकस कीजिए और अपनी मनी मैनेजमेंट देखिए। अपने करियर या किसी प्रोडक्टिव स्किल पर काम कीजिए। अपनी एजुकेशन और नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो स्ट्रांग महिला वो नहीं है जो किसी की जरूरत नहीं समझती, स्ट्रांग वुमन वो है जो जरूरत पड़ने पर खुद के लिए खड़ी हो सकती है। याद रखो, क्वीन बनना आसान नहीं है। क्वीन बनने के लिए खुद को क्वीन समझना पड़ेगा, तभी तुम क्वीन बनोगी। पर सबसे जरूरी चीज, जो सबसे लास्ट चीज है, खुद से प्यार कीजिए। लव योर सेल्फ डियर। आपको हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ दिन मोटिवेट होंगी, कुछ दिन टायर्ड होंगी, कुछ दिन कंफ्यूज होंगी और आपको कुछ दिन लगेगा कि आप कुछ भी सही नहीं कर पा रही हैं। तो उन दिनों में खुद से नफरत मत कीजिए। अपने आप से वैसे ही बातें कीजिए जैसे आप किसी प्यारे से दोस्त से करते हैं। आप खुद से ऐसे कहिए, ओके मैं सीख रही हूँ, ओके मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं वैल्यूबल हूँ, मुझे किसी और की कॉपी बनने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी आइडेंटिटी खुद बनाऊंगी। तो अगर आप सच में चाहती हैं कि आपका ऑरा क्वीन जैसा हो तो अपनी सोच बदलिए, अपनी बाउंड्रीज मजबूत कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कीजिए, अपने इमोशंस को समझिए, अपनी वैल्यू पहचानिए, अपने गोल पर फोकस कीजिए। सबसे जरूरी चीज, हर किसी की अप्रूवल की जरूरत महसूस करना बंद कर दीजिए, क्योंकि क्वीन वो नहीं होती है जिसके पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं। क्वीन वो होती है जो खुद से भागना बंद कर देती है। तो अब आज से, अभी से, इसी क्षण से अपनी वैल्यू खुद करना सीखिए और खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कीजिए और खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए। याद रखिए, योर ऑरा इज योर एनर्जी, योर कॉन्फिडेंस इज योर क्राउन, योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज योर पावर। तो और आज से खुद को ये मत कहिए कि लोग मुझे पसंद करें, बल्कि ये कहिए कि मैं एक ऐसी महिला बनूंगी जिसे सबसे पहले खुद पर गर्व होगा। जिस दिन एक महिला खुद की नजरों में उठ जाएगी, उस दिन दुनिया की नजरों में उसकी प्रेजेंस अपने आप बदलने लग जाएगी। बी क्लेम, बी कॉन्फिडेंट, बी काइंड, सेट बाउंड्रीज, यू नो योर वर्थ। तो और सबसे बढ़ के वर्क लाइक अ क्वीन, थिंक लाइक अ क्वीन एंड लिव लाइक अ वुमन हु नो हर वैल्यू। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करके बोलिए, या आई नो माई वर्थ। याद रखिए, आपको क्वीन बनने के लिए किसी क्राउन की जरूरत नहीं है, आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपका सबसे बड़ा खूबसूरत क्राउन है।